आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रेस, आशा भरी नारी कार्यक्रम से आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। और मैं हूं वाणी। हमें बहुत खुशी है कि आज आप सब से इस दिलचस्प विषय के बारे में हम बातचीत करने के लिए जुड़ सके। टकराव से निपटने की हमारी श्रृंखला में आज की चर्चा का विषय शायद सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक समस्या है जिसका हम सब सामना करते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच का टकराव हो या कुछ और। हाँ, आपने सही सुना। एक अच्छे माता पिता कैसे बने, विभिन्न उम्र के बच्चों के साथ किस तरह का और कैसा व्यवहार करें और उनके सामने सबसे अच्छा व्यवहार कैसे करें, इस पर हर दिन दर्जनों किताबें, पत्रिकाएं, लेख और ऑनलाइन ब्लॉग भी लिखे जाते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास बच्चे होंगे और आपको माँ होना पसंद भी होगा, है ना? सच में। लेकिन इसमें बहुत मेहनत है, इसमें कुछ कठिन क्षण हैं, है ना? मुझे यकीन है कि हम सभी चाहते हैं कि ऐसे दिन हों जब हम दिन भर बिना फटकार, बिना चिल्लाए या विनती के बिता सकें। माता पिता और बच्चों के बीच हमेशा अनबन होती रहती है। बच्चे अपना रास्ता खुद चाहते हैं और माता पिता भी। हम माता पिता आमतौर पर सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है। टॉडलर स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे और वे कुछ नखरे कर सकते हैं, है ना? मम्मी, मैं फोन लेकर जा रहा हूँ। रौनक, फोन रखिए। क्यों? मुझे फोन में गेम खेलना है। नहीं, कोई गेम नहीं, फोन रखिए। क्यों? मेरे दोस्त भी गेम खेलते हैं। खेलते होंगे पर नहीं, फोन नहीं मिलेगा। नहीं, आप मेरी बात को नहीं सुन रही हैं। मैं सुन रही हूँ, पर मेरा आंसर है नो, फोन रखिए। नहीं, मुझे खेलना है, खेलना है, खेलना है। जिद नहीं, फोन रखिए। नहीं। कोई गेम नहीं, कोई फोन नहीं मिलेगा। ठीक है। रौनक, होमवर्क कर रहे हो ना? हाँ पापा, कर चुका। नहीं पापा, गेम खेल रहा है ये। रौनक, मैं आ रही हूँ देखने। पापा देखिए, रौनक अभी भी गेम खेल रहा और होमवर्क नहीं कर रहा। नहीं पापा, मैं गेम नहीं खेल रहा। रौनक, लगता है मुझको आना ही पड़ेगा, तुम ऐसे मानोगे नहीं। क्या कर रहे हो बताओ? कितनी बार तुमको बोला है? क्या कर रहे हो बताओ, दिखाओ। तो अभी तक इतना ही लिखा है तुमने? इतनी देर से तुम कर रहे हो, 2 वर्ड लिखे हैं अभी तक तुमने। कुछ नहीं मम्मी, गेम खेल रहे हैं। तुम अभी गेम खेल रहे हो? गेम बंद करो। क्यों मम्मी? नहीं बेटा, गेम बंद करो, बंद करो जल्दी। देखो ऋषित, वीडियो गेम अधिक खेलने से आंख और दिमाग में बुरा असर पड़ता है। तो देखो बेटा, मैं एकदम से मना नहीं कर रही, लेकिन इसका टाइम लिमिटेशन रखो। एक दिन में एक ही बार खेलो। ओके मम्मी। लेकिन दोस्तों, किशोर अपने माता पिता के साथ बहुत संघर्ष करते हैं और करेंगे। इससे पहले कि वे अपने खुद के निर्णय लेने के लिए तैयार हों, अक्सर वे स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन आज इन सब संघर्षों से निपटने और अपने प्रभाव का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के बारे में हम मिल के बात करने जा रहे हैं। आपके बच्चे हैं या नहीं, लेकिन आप शायद किसी बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आइए इस विषय में बात करेंगे। बिल्कुल सही। पालन पोषण एक कठिन कार्य है। कई बार लगता है कि अगर मैं एक और बिखरे हुए खिलौने पर पैर रखूंगी तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। कभी कभी हमारे पास एक और अपने जूते पहनो को संभालने की दिमागी शक्ति नहीं होती है। लड़ाई या कोई अन्य
माँ बस 5 मिनट की दलील। संघर्ष के बिना एक सामान्य रिश्ते की कल्पना करना लगभग असंभव है। मैंने कुछ माता पिता के बारे में सुना है जो गर्व से कहते हैं, मेरा बच्चा हमेशा वही करता है जो मैं उन्हें करने के लिए कहती हूँ। कई बार माता पिता सोचते हैं एक अच्छे बच्चे को हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए और अपनी इच्छा या इच्छाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसे माता पिता ये भूल जाते हैं दोस्तों कि माता पिता का संघर्ष सामान्य है और वे अपने बच्चों से असंभव की मांग करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज न करें। नकारात्मक भावनाओं को अंदर रखने से अक्सर बड़ी समस्याएं होती हैं। उस समय सिर्फ इसलिए कि कोई टकराव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ दोस्तों, जब आपका बच्चा आपसे बहस करने का फैसला करता है तो आप इसे कैसे संभालते हैं? मैं आपसे भी पूछती हूँ, क्या आपके साथ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, मैं कभी कभी बहुत निराश महसूस करती हूँ। मैं चिल्ला सकती हूँ या आवाज़ उठा सकती हूँ या गुस्सा हो सकती हूँ। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं करती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे और समझदार हों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपके बारे में क्या ख्याल है मेरे दोस्त? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पालन पोषण शैली क्या है? खैर, हमारा बच्चा क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा, इसे आकार देने में पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपने शायद ये मुहावरा सुना होगा कि बच्चे छोटे स्पंज की तरह होते हैं जो अपने आसपास की दुनिया को भिगो देते हैं। जी हाँ, अपने आसपास की दुनिया को भिगो देते हैं। आपको याद है कि कैसे आपकी छोटी लड़की आपके बगल में बैठी थी, आपको अपने बालों को ब्रश करते हुए देख रही थी। खैर, हमारे सामने भी जो बच्चे होते हैं हमें देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं दोस्तों। जब वे कुछ पेरेंटिंग शैलियों में या उन पेरेंटिंग शैलियों के संपर्क में आते हैं तो प्रतिक्रिया में उनके व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा विकसित होने लगते हैं। अब अगर बात करें अलग अलग पेरेंटिंग शैलियों की, तो उनके बारे में सीखना या एक नया चाल चलन ये कोई एक नई बात नहीं है। शोधकर्ताओं और विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया है कि माता पिता की शैली बच्चे के व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य और पूरे बचपन की सफलता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पहली शैली एक आधिकारिक माता पिता की है जो दृढ़ लेकिन स्पष्ट नियम स्थापित करते हैं उस बच्चे के जीवन में और उम्मीद करते हैं कि बच्चा इन नियमों का पालन करेगा, लेकिन बिना किसी सवाल के। एक आधिकारिक माता पिता बताते हैं कि नियम क्यों लागू करने हैं और घरेलू नियमों का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान माता पिता ही करते हैं दोस्तों। बच्चा सीखता है कि नियम कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चे आमतौर पर सहयोगी और जिम्मेदार होते हैं। वे निर्णय लेने के कौशल में भी अच्छे रहते हैं। दूसरी ओर सत्तावादी पालन पोषण शैली अनुपालन के लिए कठोर मांगों के साथ सख्त नियमों की एक विशेषता है। प्रश्न के बिना पूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता है दोस्तों। माता पिता क्योंकि मैंने ऐसा कहा है शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण कारण हैं, दंड और उच्च अपेक्षाएं। ऐसे बच्चे जो अत्यधिक माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं उनमें कम आत्मसम्मान के साथ क्रोध और असंतोष जैसी व्यवहार संबंधी समस्याएं अक्सर विकसित होती चली जाती हैं और इनकी संभावना अधिक होती चली जाती है। सबसे चरम मामलों में दोस्तों सत्तावादी माता पिता के बच्चे सख्त दंड से बचने के लिए झूठ बोलने का अच्छा कौशल विकसित करते हैं। अगली एक पेरेंटिंग शैली है जो नए युग के माता पिता के बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वे प्यार करते हैं, वे कई नियम आधारित नहीं करते और यदि कोई नियम तोड़ा जाता है तो कुछ परिणाम होते हैं। बातचीत मित्रता वाली लगती है। इसलिए ये बच्चे दोस्तों अधिकार, अच्छे नंबर, मोटापा नियमों की कमी और आवेगी व्यवहार के साथ संघर्ष करते चले जाते हैं। अंत में माता पिता की चौथी शैली असंबद्ध माता पिता हैं, जिन्हें उपेक्षित माता पिता भी कहा जा सकता है। वे बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं और चरम मामलों में जैसे कि भोजन, आश्रय, कपड़े और शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में भी
विफल हो सकती हैं। बिना किसी नियम, समर्थन या बातचीत के उपेक्षित माता पिता के बच्चों के जीवन में उचित दिशा का अभाव होता है। अब समझ में आया, कौन जानता था कि हमारी हर हरकत का असर हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। एक परामर्शदाता मित्र ने एक बार मुझसे कहा था कि बच्चों और किशोरों की बुनियादी ज़रूरत समान होती है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत होती है दोस्तों कि वे भी परिवार से संबंधित हैं, और ये जानने के लिए कि वे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें और अधिक स्वतंत्र होने और कुछ मायनों में परिवार से अलग होने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये समझ में आता है, एक 2 साल का बच्चा खुद से दौड़ना सीख रहा है, खुद खाना सीख रहा है और शौचालय का उपयोग कर रहा है। और उनका पसंदीदा वाक्य क्या है जानते हैं? मैं इसे खुद कर सकता हूँ। और यही हमारे किशोर भी करते हैं। मुझे और अधिक स्वतंत्र होने की कोशिश करने के लिए कुछ जगह दें। उन्हें इसकी आवश्यकता है ताकि वे धीरे धीरे स्वतंत्र वयस्क बन सकें। हमें उन्हें कुछ जोखिम लेने देना होगा दोस्तों। फिर जब हमारे बच्चे दिखाते हैं कि उन पर अधिक भरोसा किया जा सकता है, तो हम उन्हें अधिक स्वतंत्रता भी दे सकते हैं। दोस्तों, काउंसलर ने यह भी कहा है कि बच्चों और किशोरों को स्पष्ट नियमों की आवश्यकता होती है ताकि वो ये जान सकें कि उनके लिए क्या करना ठीक है, और अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उससे क्या होगा। जब उन्हें नहीं पता कि नियम क्या है तो वे चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि जब वो गलतियाँ करते हैं तब भी उनके माता पिता उन्हें उतना ही प्यार करेंगे। मुझे पता है कि किशोर कठिन होते हैं, वे बहुत असंगठित लगते हैं, वे निरंतर कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही विचारों में लगे रहते हैं और बहुत ज़िद्दी होते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है। जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि छोटे बच्चों की परवरिश करने की तुलना में किशोरों का पाल पोषण कई मायनों में आसान होता है। हालांकि ऐसा होने के लिए हमारे पालन पोषण को बदलने की ज़रूरत है। हमें प्राथमिक निर्णय निर्माताओं के रूप में पद छोड़ने और प्रशिक्षकों के रूप में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है दोस्तों। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उनके जीवन के हर पहलू को काफ़ी हद तक मैनेज करना पड़ता है। हम सोने का समय निर्धारित करते हैं, भोजन की योजना बनाते हैं और डॉक्टर की भी नियुक्ति कर देते हैं। हम स्कूल आने जाने की व्यवस्था कर देते हैं और सभी प्रमुख निर्णय ले लेते हैं। वे स्कूल कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या किसी समर कैंप में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और हम छुट्टी पर कहाँ जाएंगे। लेकिन एक बार सोच के देखिए दोस्तों, जब बच्चे किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं तो उन्हें अपने जीवन का प्रबंधन स्वयं शुरू करने की आवश्यकता होती है। माता पिता जो बहुत अधिक नियंत्रित करते चले जाते हैं, वे जो अपनी प्रबंधक भूमिकाओं से नहीं हटते, उन्हीं बच्चों में विद्रोह को जन्म दे देते हैं। माइक्रो मैनेजिंग माता पिता वाले कई बच्चे विनम्रता से माता पिता को हाँ हाँ, ओके ओके ऐसी बातों और इस रवैये के साथ निर्धारित कठोर सीमाओं से असहमत होते चले जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पहला मौका मिलता है तो वे उन नियमों को तोड़ देते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बुरे बच्चे हैं या गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना हासिल करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, किशोर अवस्था आने पर हम माता पिता को उन्हें जीवन के विषय में अपने निर्णय लेने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम उन्हें कभी मना नहीं करेंगे या रोकेंगे नहीं, या हम अपने परिवार के नियमों को लागू करना बंद कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर है कि हम नियम बनाने में किशोरों को अधिक शामिल करना शुरू करते हैं और हम उन्हें अपने निर्णय लेने देते हैं जो वो वैसे भी करने ही जा रहे हैं। मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा होगा यदि हम अपने किशोरों के लिए जानकारी डाउनलोड कर सकें, जैसे सेक्स और ड्रग्स के बारे में। अच्छे निर्णय लेने के लिए इसका इस्तेमाल करें। लेकिन किशोरों को बहुत सारी जानकारी देना अब उन्हें प्रभावित करने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि किशोरों को चाहिए कि अब उनसे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।
इसलिए जब उस विषय को सामने लाने का समय हो जिसके बारे में आप अपने किशोरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उनसे ऐसे बात करें जैसे किसी उच्चतम सामाजिक पद वाले व्यक्ति से आप बात कर रहे हो जिसका आप वास्तव में सम्मान करते हैं। याद रखें, यदि आपका किशोर अपमानित, परेशान या नीचा महसूस करता है या उसे मजबूर किया जाता है, तो आप उसे पूरी तरह से खो चुके हैं। दोस्तों, याद रखें कि युवावस्था में आने से पहले आप भी अपने बच्चों के साथ क्या बात करते थे। ऐसे दिन होते हैं जब मैं पसंदीदा खाद्य पदार्थों और पसंदीदा रंगों और टूथ फेयरी के बारे में फिर से बात करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब वे छोटे थे तो हर बातचीत आसान थी, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों से सेक्स या कौन से कॉलेज जाना चाहिए या ऐसी बातों को करना थोड़ा अटपटा लगता है। जो बातचीत ऐसे शुरू होती है वह जल्दी ही भावनात्मक ज्वालामुखी बन सकती है। दोस्तों, किशोरों के साथ उनके जीवन के बारे में बातें करना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन आज हमारे किशोर कुछ बहुत कठिन चीज़ों से निपट रहे हैं और हम माता पिता को अपने किशोरों के लिए कठिन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की बेहद ज़रूरत है। इसके लिए बहुत साहस चाहिए, यहाँ तक कि जब हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है तो उन्हें बोलने का मौका देना, वे क्या सोच रहे हैं ये जानना अधिक महत्वपूर्ण है। बेचैनी के बावजूद शांत रहने का अभ्यास ज़रूर करते रहें। दोस्तों, ये वास्तव में एक बहुत अच्छी सलाह है। आप जानते हैं, पॉल हमें कुलूसियों में बताते हैं कि यदि माता पिता और बच्चों के महिमान्वित रिश्ते में रहना चाहते हैं तो हर किसी को कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है। बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और माता पिता को अपने बच्चों को भयभीत और कटु बनने के लिए चिढ़ाना, उकसाना या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। और पौलुस कहता है कि यदि ऐसा होता है तो ये एक ऐसा परिवार होगा जो परमेश्वर का सम्मान करेगा। विश्वासियों के रूप में हमें ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि ईश्वरीय पालन पोषण के लिए युक्तियों और तकनीकों से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसकी शुरुआत यीशु को जानने से होती है। दोस्तों, हम अपने प्यार, देखभाल और अनुशासन के माध्यम से अपने स्वर्गीय पिता को अपने सांसारिक बच्चों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। माता पिता के रूप में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। माता पिता इनमें से कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों में कम पड़ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विशेषता हमारे पालन पोषण को बदल सकती है, हमारे बच्चों के दिलों और दिमागों को परमेश्वर की सच्चाई से भर सकती है और हमारे घरों में ज्ञान ला सकती है। पहला है प्रेम। यूहन्ना प्रेरित हमें बताता है कि हम उस प्रेम को देखकर प्रेम सीखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। परमेश्वर का प्रेम पहले आया और वास्तव में एक बलिदानी प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:10 में इस प्रकार लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या आप जानते हैं कि आप किससे प्यार करते हैं? लोगों, गतिविधियों और चीज़ों को देखें जिनसे आप जुड़े हुए हैं। लोगों से मिलने, उन गतिविधियों को करने या उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए आप जो बलिदान करते हैं उसे देखें। ये आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आप प्रेम करते हैं। बच्चे सब कुछ देखते हैं और सब कुछ समझते हैं। वे देख सकते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं, आपका प्रेम कहाँ है। बच्चे हमारे द्वारा किए गए बलिदानों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को सीखते हैं और वे वैसा ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और दूसरा कठिन लक्षण है सम्मान। सम्मान लोगों में सर्वश्रेष्ठ को पहचानता है। यह एक बच्चे की उपलब्धियों को स्वीकार करने से कहीं अधिक है। सम्मान बच्चों में प्रोत्साहन को उत्पन्न करता है दोस्तों, और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे मूल्यवान हैं। अपने परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका यह भी है कि आप अपनी भाषा ज़रूर देखें।
क्रूर भाषा का प्रयोग करने से इनकार करें, चाहे आपके घर में परिवार के सदस्यों या बाहरी लोगों के लिए हो। हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, इस पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना अधिक प्रभावी है। यह जानकर कि आप माता पिता हैं और माता पिता के रूप में निर्णय लेने के लिए हम अपने घरों में आध्यात्मिक वातावरण के मालिक कैसे होंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। सीमाएं पुस्तक श्रृंखला के लेखक डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड लिखते हैं कि पालन पोषण में सीमाओं का उद्देश्य अच्छी चीज़ों को अंदर आने देना और बुरी चीज़ों को बाहर रखना है। इब्रानियों 12:1 कहता है दोस्तों कि अपनी दौड़ को अच्छी तरह दौड़ने के लिए हमें उन चीज़ों को हटाना होगा जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। मीडिया, व्यवहार, रिश्ते, ईश्वरीय जीवन और एक जीवंत विश्वास के लिए सीमाओं का जानबूझकर तय करने का अर्थ है कि हम संस्कृति को यह निर्धारित नहीं करने देते कि हमारे परिवार के लिए क्या स्वस्थ है, क्या लाभदायक है या क्या नहीं। यदि हम अपने परिवारों में अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं दोस्तों, तो अन्य प्रभाव, संस्कृति, विस्तारित परिवार या प्रवृत्तियां हमारे बच्चों की नैतिक सीमाओं को निर्धारित कर देती हैं और जो वो सीखेंगे उससे हम आश्चर्यचकित और निराश भी हो सकते हैं। अंतिम है कृतज्ञता। यह एक सुसंस्कृत आदत है और किसी भी स्वस्थ रिश्ते की एक महत्वपूर्ण नींव है। जब हम अपने परिवारों में कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो यह बच्चों और माता पिता को स्वार्थ से लड़ने में मदद करता है, जो परिवारों और दोस्तों के बीच विभाजन का कारण भी बनता है। जब कृतज्ञता नियमित रूप से व्यक्त की जाती है तो यह हमारे बच्चों को इस बात को सीखने में मदद करती है दोस्तों कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना कुछ अच्छा करते हैं। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हम स्वाभाविक रूप से उसकी स्तुति करना सीखते हैं, भले ही हम उस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं। जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। वह अपरिपूर्ण लोगों पर अनुग्रह दिखाता है और उन्हें अपनी योजना में शामिल करना जारी रखता है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए क्षमा और अनुग्रह का मॉडल तैयार करने की बहुत ज़रूरत है और इसे निरंतर करते रहें, चाहे वे कैसा भी महसूस करें। जीवन ढालने की क्षमता हमारे बच्चों को शांत रहने में मदद करती है, एक गहरी शांति जो जीवन के तनावों और परीक्षणों से अधिक मजबूत होती है। शांति उस अनुपादक चिंता का स्थान ले लेती है जिसके कारण हम परमेश्वर पर अपना विश्वास खो देते हैं। परमेश्वर पर हमारी निर्भरता हमें सभी उम्र के बच्चों की परवरिश के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है दोस्तों। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बने रहने, परमेश्वर के वादों को थामे रहने, आशावादी बने रहने और अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढालना सिखा देती है। केवल परमेश्वर के साथ ही हमारे परिवार कठिनाइयों और खुशियों दोनों का एक साथ सामना कर सकते हैं और फिर भी दोस्तों एक दूसरे के लिए हमारे विश्वास और प्रेम में हम और ज़्यादा गहरे रिश्ते में बंधते चले जाते हैं। परमेश्वर को उनके प्यार, उनकी शांति और उनकी ताकत के लिए धन्यवाद दें। मेरा मानना है कि माता पिता के रूप में परमेश्वर की बुद्धि न केवल हमें अपनी गलतियों को पहचानने में मदद करती है बल्कि उन्हें सुधारने में भी मदद करती है। परमेश्वर का जीवन अनंत जीवन जीने का तरीका है और ये जीवन माता पिता को अपने बच्चों को बड़े होते समय अच्छे निर्णय लेने और उन निर्णयों से बचने का अवसर देता है जिनसे बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। जब हम इन अच्छे गुणों को जीते हैं दोस्तों, तो हमारे बच्चों के पास यीशु का भरपूर जीवन जीने के लिए एक आदर्श होता है। कई बार हम इस सोच के जाल में फंस जाते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह हम पर निर्भर है। अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि ये मानसिकता ही हमें असफलता के लिए तैयार करती है। अगर हमारे बच्चे अच्छा करते हैं तो हमें गर्व होता है, हम इसका श्रेय ले लेते हैं और हमें लगता है कि हम उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। हम में से कई लोग ऐसे माता पिता को नीचा देखते हैं जिनके बच्चे संघर्ष कर रहे होते हैं।
लेकिन अगर हमारे बच्चे ठोकर खाते हैं या परमेश्वर की बातों का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने कंधों पर अपराध बोध का बोझ ढोते हैं, ये सोचकर कि ये पूरी तरह से हमारी गलती है। परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं जो केवल हमारी हैं। हमें समीकरण में अपनी भूमिका निभाना सीखना होगा दोस्तों। अपनी योग्यता के अनुसार अपनी बुलाहट को पूरा करना होगा और ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करनी होगी कि हम विश्वास योग्य बने रहें। माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में सिखाना चाहिए। हमें पूरे दिन सिखाने योग्य क्षणों को देखने में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें अपने साथियों से प्यार और सम्मान, ज्ञान और पवित्रता में रहकर और अपने घर की देखभाल को प्राथमिकता देकर अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अनुशासन और प्यार दें। उन्हें हतोत्साहित या परेशान ना करें दोस्तों। कड़ी मेहनत करें और उन्हें परिश्रम का महत्व सिखाएं। अपने बच्चों को ये दिखाएं कि मसीही धर्म नियमों की एक सूची से अधिक है और वास्तविक आनंद परमेश्वर के साथ चलने और उनकी आज्ञा को मानने से आता है। अपने बच्चों के साथ और उनके लिए प्रार्थना करें। सुसमाचार को जिएं और अपने बच्चों के साथ उन्हें बांटिए। कोई भी पालन पोषण कार्यक्रम हमारे बच्चों की ईश्वरीयता की गारंटी नहीं दे सकता। माताओं के रूप में हमारे बच्चों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सुसमाचार को सुनना और ग्रहण भी करना। और हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे वे अपना दिल यीशु को देने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए जब हम ईमानदारी से प्रभु की बुलाहट का पालन करते हैं तो वह हमारे बच्चों के लिए जीवन में हमारा उपयोग करेगा। हम उसका सम्मान करेंगे, अपने बच्चों का एक सच्चे परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन करेंगे और अंततः एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां वे उसके साथ अपने संबंधों में विकसित हो सकेंगे। बहनों, हमें उन्हीं से सही दिशा में इंगित करने और परमेश्वर की कृपा का एक जीवंत उदाहरण बनने के लिए वफादार होने की ज़रूरत है। हम इसमें एक साथ हैं। आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं इस प्रोत्साहन के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम अपने निर्माता पर अपनी आंखें और अपना दिल लगाएं। वह हमेशा एक माँ की प्रार्थना, एक माँ की पुकार और एक माँ की धड़कन को सुनता है। वह चाहता है कि हम जो कुछ भी उससे कहते हैं या करते हैं उसमें हम उसका सम्मान करें, ताकि हमारे बच्चे उसे हमारे जीवन और कार्यों में देख सकें। याद रखें दोस्तों, परमेश्वर हमारे अनमोल पुत्रों और पुत्रियों को अपनी ओर खींचने के लिए हमारा उपयोग जरूर करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपके वचन से एक अच्छी बात को सीखकर और इस माध्यम से अपने दर्शकों के साथ बांटकर आपके नाम को महिमा दे सके। प्यारे प्रभु, हम आपके समक्ष आज जो हमने सीखा है उसे रखते हैं और इस प्रार्थना को करते हैं कि आज जो हमने हमारे विषय में, हमारे परिवार के विषय में और हमारे जीवन, हमारे बच्चों और माता पिता के रिश्तों के बारे में सीखा है, वो हम केवल सुनने वाले नहीं वरन अपने जीवन में अमल करने वाले भी बन सके। प्यारे प्रभु, हमें अपनी बुद्धि की बातों में और किस तरह से माता पिता और बच्चों के रिश्ते को आपका वचन दृढ़ बनाता है, उस संकल्प को लेने में और उन बातों पर चलने में हमारा मार्गदर्शन करें। देखने वालों को, सुनने वालों को बरकत दीजिए। इन सभी प्रार्थनाओं को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।